हेलो गाइज, आई एम एम.के. श्रीवास्तव और आपसे फिर जुड़ रहे हैं हम हमारे यूट्यूब चैनल कार ड्राइविंग टेक्निक बाई एम.के. सर के माध्यम से। गाइज, हमारे साथ आप आज ड्राइविंग कर रही हैं सगुप्ता मैम, टीचर हैं ये अभी स्कूल की, और बढ़िया कैप्चरिंग हुआ है, वेरी गुड। शुरुआत में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था, पूछ रहे थे सर ड्राइविंग कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, बट अब हम पूछते हैं इनसे, मैडम ड्राइविंग कर पा रहे हैं, चला पा रहे हैं? यस सर। जी, कॉन्फिडेंस आ रहा है कि वाकई ऐसे ही बोल रहे हैं? नहीं सच में आ रहा है। क्लच दबाएं, क्लच दबाओ, देखते हुए अपना निकालेंगे। आज का क्लास ये अपने से कर पा रहे हैं। ब्रेक का कोर्स इनका नहीं कराया गया है अभी। 5 दिन स्टीयरिंग का कोर्स चला है, फिर शायद तीसरा दिन क्लच गियर का कोर्स है क्या मैम? आज थर्ड डे है, वेडनेसडे है ना, थर्ड डे है। अभी एक दिन और चलेगा, बट देखा जाए अगर आज बेटर कर लिए तो हमको लगता नहीं कि क्लच गियर का कोर्स की ज़रूरत है आगे। इनको कल से ब्रेक दे दिया जाएगा, ब्रेक का कोर्स स्टार्ट किया जाएगा। तो जो दिक्कत हुआ है शुरुआती दौर में, स्टीयरिंग में ही दिक्कत हुआ है, क्लच गियर में विशेष दिक्कत नहीं हुआ है, क्लियर हो गया है। आप लोग देखें ऑन रोड ड्राइविंग हो पा रही, खुद से ड्राइविंग कर पा रहे हैं, सिर्फ हम ब्रेक यूज़ कर रहे हैं, बाकी क्लच गियर, स्टीयरिंग, एक्सीलेटर, सारी चीज़ें अपने से ये मेंटेन कर पा रहे हैं। तो गाइस बहुत बढ़िया, देखते रहें आप लोग। कुछ चीज़ें बताना चाहेंगे आपको, बढ़िया जरा सा। जैसे जब आप ड्राइविंग सीट पे बैठते हैं तो कुछ लोग क्या करते हैं, सबसे पहले बैठते ही हैंड ब्रेक डाउन कर देते हैं, या सीट बेल्ट लगा लेते हैं, या इंजन ऑन करना चालू कर देते हैं। इसके नियम होते हैं, 7 कॉन्सेप्ट होते हैं, एक के बाद एक। जैसे कि जब आप ड्राइविंग सीट पे बैठते हैं, आप चलाते रहें, गाइस सबसे पहला जो होता है वो ड्राइविंग सीट में बैठने के बाद सीट एडजस्ट किया जाता है। उसी सीट के एडजस्टमेंट के हिसाब से रियर व्यू बैक मिरर और साइड ग्लासेस जो होते हैं, लुकिंग ग्लासेस, उनको सेट किया जाता है। लेफ्ट का इंडिकेटर तो पहला हुआ सीट एडजस्ट। उसी हिसाब से ग्लासेस सेट किए जाते हैं, साइड ग्लासेस और व्यू बैक मिरर। क्योंकि अगर आप पहले ही सीट बेल्ट लगा लेते हैं तो बहुत सारे ग्लासेस जो हैं सेट करने के लिए ऑटोमेटिक मोड में नहीं होते हैं, तो उनको अपने हाथ से करना पड़ता है सेट। तो फिर आप सीट बेल्ट को फिर से खोलना पड़ेगा, या उसी सीट के एडजस्टमेंट के हिसाब से आप ग्लास सेट करते हैं। तो पहला वर्क हुआ सीट एडजस्ट करने का। दूसरा हुआ सीट बेल्ट ग्लासेस सेट करें, और तीसरा सीट बेल्ट लगाएं। उसके बाद चौथे कॉन्सेप्ट में आता है कि आप पहले न्यूट्रल चेक करें कि आपकी गाड़ी न्यूट्रल में है या नहीं। उसके बाद फिर क्लच दबा के इंजन स्टार्ट कर लें। देखिए न्यूट्रल में है तो कुछ लोग सोचते हैं कि क्लच दबाने का क्या मतलब, बट बहुत सारी गाड़ियाँ आजकल ऐसी आ रही हैं जिनमें आप बिना क्लच दबाए इंजन स्टार्ट ही नहीं कर सकते, इंजन स्टार्ट ही नहीं होगा। तो इसलिए न्यूट्रल में रख के क्लच दबा के तब इंजन स्टार्ट किया जाएगा। उसके बाद 5वां कॉन्सेप्ट है कि फर्स्ट गियर डाला जाएगा। उसके बाद हम भूल गए कितना बताएं, हम फिर से एक बार बता देते हैं। पहला सीट एडजस्टिंग, दूसरा साइड ग्लासेस और व्यू बैक मिरर को एडजस्ट किया जाता है। तीसरे नंबर पे आता है सीट बेल्ट लगाया जाता है। चौथे नंबर पे आता है न्यूट्रल चेक किया जाता है। 5वें नंबर पे आता है क्लच दबा के इंजन स्टार्ट किया जाता है। और 6ठे नंबर में आता है हैंड ब्रेक रिलीज, फर्स्ट गियर डाला जाता है। 6ठे नंबर में आता है फर्स्ट गियर डाला जाता है, गाड़ी को गियर में इंगेज किया जाता है। और 7वें नंबर पे आता है हैंड ब्रेक रिलीज किया जाता है। हैंड ब्रेक सबसे लास्ट में रिलीज होता है। लेफ्ट का इंडिकेटर दिखाएं आप। क्लच दबा दो। हाँ जी। तो गाइज एक के बाद एक अगर ये करते हैं आप तो ये नियमानुसार होता है। कुछ लोग क्या करते हैं, पहले ही बैठते हैं, हैंड ब्रेक डाउन कर दिए, अब पता चला नीचे देख रहे हैं और गाड़ी कहीं और लुढ़क रही है आपकी। तो पहले रेडी हो जाएं आप आगे बढ़ने के लिए। उसके बाद लास्ट वाला कॉन्सेप्ट है कि बस हैंड ब्रेक डाउन करें और बढ़ जाएं, क्लच के द्वारा या क्लच एक्सीलेटर के द्वारा, जैसे भी आप बढ़ते हो अपनी गाड़ी में वैसे आप बढ़ जाएँ। तो इस तरीके से 7 कॉन्सेप्ट होते हैं गाड़ी को आगे बढ़ाने के पहले। अब बिफोर द गेट डाउन कार, गाड़ी से बाहर जाने के पहले, इसमें 5 कॉन्सेप्ट होते हैं। जैसे कि आप कहीं से गाड़ी चला के लेके गए, क्लच और ब्रेक लेके आपने गाड़ी को रोका, क्योंकि रुकने के लिए क्लच के साथ ब्रेक भी, क्लच दबा के फिर ब्रेक का यूज़ करना होता है। अब जैसे आप क्लच और ब्रेक दबा के आप गाड़ी को रोकिए, राइट। तो उसके बाद पहले क्लच वो छोड़ेंगे नहीं, पहले न्यूट्रल, नंबर 1 पहले न्यूट्रल करेंगे, फिर दूसरे नंबर पे क्लच छूटेगा, तीसरे नंबर पे हैंड ब्रेक यूज़ करेंगे, चौथे नंबर पे ब्रेक छूटेगा। उसके बाद 5वें नंबर पे इंजन ऑफ किया जाएगा। 5 कॉन्सेप्ट है बिफोर द गेट डाउन का। बट इसके बीच में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे हेडलाइट ऑफ करना, AC ऑफ करना, ग्लास चढ़ाना, ये सब अपने से कर लें आप। बट ड्राइविंग में ये 7 कॉन्सेप्ट गाड़ी को आगे बढ़ाने के पहले
और 5 कॉन्सेप्ट गाड़ी से बाहर जाने के पहले, इट्स कंपल्सरी, ये ज़रूरी है। तो ध्यान रखें इन सब चीज़ों का, बहुत ज़रूरी है। लोग उल्टा पुल्टा करने लगते हैं। बहुत सारे लोगों को हमने देखा है कि गाड़ी खड़ी है बट हैंड ब्रेक नहीं लगाए हुए हैं। उन लोगों का मानना होता है कि नहीं, ज़्यादा दिन गाड़ी खड़ी कर देंगे तो व्हील जाम हो जाएगा। अरे भाई ऐसा नहीं है, थोड़ा सा चलेगा तो फ्री हो जाएगा। अब बहुत दिन मतलब क्या, अगर 4-6 महीना खड़ा करना है तो बात अलग है, लेकिन अगर 2-4 दिन गाड़ी खड़ी रहती है तो ऐसा थोड़ी कि हैंड ब्रेक लगाने से ब्रेक जाम हो जाएगा या व्हील जाम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। कंट्रोल करके निकालेंगे। यस। आप लोग देख सकते हैं गाइस, मेरी कोई ज़रूरत नहीं पड़ रही है और मैं चला पा रही हूँ गाड़ी बढ़िया। ऐसे ही लोग सीख जाते हैं, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है ड्राइविंग। आदमी के अंदर धुन होनी चाहिए जी, लगन होनी चाहिए मैम। और मैम बेहतरीन लगन बना के लाए हैं आप, जिनको नीड भी है एक्चुअली, तो ठीक है, बढ़िया चीज़ है, बहुत बढ़िया। एक्सेप्टेबल भी रहे हैं, बहुत बढ़िया। टीचर रहे हैं तो भाई बोला नहीं जा सकता कुछ गाइस। कुछ आप लोगों को जानकारी दे देते हैं चलते चलते आज के वीडियो में। आज के वीडियो में जानकारी कुछ ये दिया जाएगा कि आप लोग अगर बताएं, कमेंट्स करके हमको बताएं आप, हम तो बता ही देंगे बाद में। अगर आप लोग बता सकते हैं तो बताएं, पूरे वर्ल्ड में जितने भी रोड होते हैं उनके कलर ब्लैक क्यों होते हैं? पहली बात, राइट जाएंगे मैम आप आगे से। पहली बात, सारे वर्ल्ड में जितने भी रोड होते हैं उनका कलर लाल, पीला, हरा, नीला, सफ़ेद क्यों नहीं होता है? इनका कलर काला ही क्यों होता है? तो सोचें, खूब सोच के बताएं। कमेंट सेक्शन में आए, अगर आंसर पाना चाहते हैं आप तो कमेंट सेक्शन में आए तो आपको आंसर मिलेगा। और दूसरी बात, कुछ क्वेश्चंस करते हैं, आप लोग बताइएगा, क्योंकि जानकारी के लिए बहुत ज़रूरी है ये बताएं आप लोग कि सिग्नल्स के जो लाइट्स होते हैं उनमें रेड, येलो और ग्रीन ही क्यों यूज़ होता है? और क्यों नहीं यूज़ होता? वाइट क्यों नहीं यूज़ होता? ब्लैक क्यों नहीं होता? और भी कलर्स बहुत सारे हैं, क्यों नहीं यूज़ होते हैं? अगर इसके बारे में भी जानकारी है तो इसके बारे में भी कमेंट सेक्शन में आप लोग बताएं। और हमारे जो दर्शक रहे हैं या हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं, जिन्होंने हमसे ट्रेनिंग ली है, अगर उनको जानना चाहें तो उनके पास मेरा मोबाइल नंबर है, वो कॉल करके हमसे पता कर लें। पूरे गाड़ी में मेडिकेटेड क्या होता है? पूरे गाड़ी में कौन सा पार्ट ऐसा होता है जो मेडिकल द्वारा अप्रूव करके इसमें दिया जाता है? कुछ लोग कहेंगे फर्स्ट एड किट का बॉक्स, बट ऐसा नहीं है, वो पार्ट में नहीं आता है। पूरे गाड़ी के पार्ट में, इंजन का पार्ट नहीं, पूरे गाड़ी के पार्ट में। तो इसके लिए भी कमेंट करें भाई। काफ़ी सारी आज जो है आपके मन में जिज्ञासाओं से भरा हुआ वीडियो रहेगा ये। कमेंट्स करें, कमेंट्स में सारे आंसर मिलते रहेंगे। सीधे मतलब बोला ही। हाँ जी, आप देखें अपनी लोग ऐसे करते ही रहते हैं, लोग वैसे करते रहते हैं, हम ही को सबको देखना होता है। हाँ, प्रॉब्लम जी, नहीं, आप जी, चलाएंगे जी, बट गलतियां दूसरे करेंगे और टोकेंगे आपके ऊपर। तो भाई एक जिम्मेदारी बनती है, ड्राइवर की ये जिम्मेदारी बनती है। क्या किया जाए, बहुत सचेत रहना पड़ता है, बहुत सतर्क रहना पड़ता है ड्राइविंग में। क्या आपको पता है हैंड ब्रेक कितने व्हील्स पे काम करता है? अगर जब आप हैंड ब्रेक यूज़ करते हैं, हैंड ब्रेक कभी कभी लोग चलते में भी यूज़ कर लेते हैं, कहीं ब्रेक फेल हो गया या नया चालक चला रहा है, उसके बगल में कोई बैठा है, अगर नया चालक गलती कर गया तो हैंड ब्रेक के द्वारा कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो आप लोग बताएं कि हैंड ब्रेक कितने व्हील में काम करता है? क्या चारों व्हील में काम करता है? अगर नहीं तो कितने व्हील में काम करता है और कौन से तरफ के व्हील में काम करता है? इसको भी कमेंट में आप बताएं। ये सब सारे कमेंट सेक्शन के वीडियो हैं आज। बहुत सारी चीज़ों की जानकारी मिलेगी आपको आज, बट उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा हमको। डेली तो इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाते ही रहते हैं हम, बट ये जो है कुछ अलग टाइप का वीडियो है। बहुत बढ़िया मैम, वेरी गुड।
चले निकाल लें। चलिए आप। कभी कभी गाइस सिग्नल में जब आप पहुंचते हैं तो एक होता है कि देखे होंगे कि पीली बत्ती जलती है, बंद होती है, जलती है, बंद होती है। जब सिग्नल का टाइम नहीं होता है, विशेषतः सुबह में या रात में, पीली बत्ती जलती है, बंद होती है, जलती है, बंद होती है। और एक जगह कहीं ऐसा जगह होता है जहाँ लाल बत्ती जलती है, बंद होती है, जलती है, बंद होती है, मतलब ब्लिंक करते रहती है वो। ऐसा नहीं कि जल गया तो 30 सेकंड के लिए वो जला हुआ, ऐसा नहीं। जलेगा, बंद होगा, जलेगा, बंद होगा। 1 सेकंड जलेगा, मतलब 1 सेकंड के अंदर 2 बार जलेगा, बंद होगा, ऐसा करके ब्लिंक करता है वो। तो रेड अगर लाल बत्ती जलती है उसका कारण हम बता देते हैं। जहाँ लाल, जिस सिग्नल पे, जिस चौराहे पे लाल बत्ती जले, रेड लाइट जले और बंद हो, तो समझें कि वो डेंजर जोन है। वहाँ बहुत अत्यधिक सावधानी की ज़रूरत पड़ती है। वहाँ इसको हजर्ट लाइट कहा जाता है। इसको एक तरीके से इसका मीनिंग ये निकाला जाता है कि जहाँ लाल बत्ती जले और बंद हो, जले और बंद, जहाँ जल रही है कंटिन्यू, वहाँ तो रुकना कंपलसरी है, वहाँ रुकेंगे आप जब तक वो ग्रीन नहीं होगा। बट जहाँ बंद हो रही, चल रही है, बंद हो रही, जल रही है, तो उसका मीनिंग है कि वहाँ भरपूर सावधानी पूर्वक निकलें। पहले क्लच दबा हुआ है मैम आपका, सॉरी मिसिंग हुआ ना, लेकिन इनके साथ एक मिसिंग हुआ, क्लच दबाए हुए थे और एक्सीलेटर भी दे रहे थे। ठीक है, ठीक है, ध्यान रखें इन सब चीज़ों का। ओके, तो जहाँ रेड लाइट जलता है और बंद होता है उसका मीनिंग है कि आप वहाँ देखें, रुकें, सोचें, समझें, उसके बाद बढ़ें। वहाँ रुकना कंपलसरी हो जाता है। रुक के आप सुविधा अनुसार अपना देख दाख के उसके बाद आगे बढ़ें। जहाँ येलो लाइट जलता है और बंद होता है, पीली लाइट जहाँ जलती है, बंद होती है, जलती है, बंद होती है, वहाँ माना जाता है कि आपको रुकने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ है, दिक्कत है वहाँ चौराहे में, लेकिन थोड़ा सा सावधानीपूर्वक सतर्कता को बरतते हुए आप जो है आसानी से निकल जाइए। रुकने की ज़रूरत नहीं है, यानी बहुत ज़्यादा वो डिफ़िकल्ट एरिया नहीं है। तो वहाँ क्या करेंगे आप, रुकने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ स्लो करें, देखें इधर उधर और निकल जाएं। बट जहाँ रेड लाइट जलेगा, बंद होगा, वहाँ आपको रुकना ज़रूरी है, क्योंकि जहाँ कैमरे लगे होंगे वहाँ वो फाइन में आ जाएगा अगर आप नहीं रुकेंगे तो। इस बात का ज़रूर ध्यान रखें आप। सिग्नल में जब आप पहुंचते हैं या चौराहे या तिराहे पे जब आप पहुंचते हैं, जहां से आपको टर्न लेना होता है, राइट या लेफ्ट जब टर्न लेना होता है, तो आप जान लें कि कम से कम 100 मीटर पहले से ही उस लेन को मेंटेन करें जिस तरफ आगे से आपको जाना हो। जैसे अगर आगे से आपको सीधा जाना है तो बीच की लाइन में आ जाएं सिग्नल्स पे। अगर 3 लाइन है तो विशेषता चौड़ाई ज़्यादा हो जाती है, सिग्नल्स पे 3 लाइन हो ही जाती है। जिनको राइट जाना है वो 100 मीटर पहले से ही राइट लाइन मेंटेन कर लेंगे। जिनको आगे से लेफ्ट जाना है, यानी सिग्नल के बाद से लेफ्ट जाना है, तो सिग्नल के पहले 100 मीटर पहले से ही लेफ्ट लाइन मेंटेन कर लेंगे। इस तरीके से पहले से ही लेन मेंटेन करके उस स्थान पर जाया जाता है। उसके बाद उस दिशा को पकड़ा जाता है जहां आप जाना चाहते हैं। अगर आप राइट रह के लेफ्ट की तरफ टर्न कर गए, जैसे आपको लेफ्ट सिग्नल के बाद लेफ्ट जाना है और सिग्नल में आप राइट में खड़े हैं, उसके बाद अगर आप लेफ्ट लेने की कोशिश करेंगे तो फाइन है। सेंटर में है और वहाँ से अगर आप गाड़ी अपनी सेंटर में खड़ी किए हुए हैं और उसके बाद वहाँ से राइट या लेफ्ट जाना चाह रहे हैं तो वो फाइन है। कभी कभी ऐसा होता है कि 2 ही लाइन मिल पाती हैं चौराहे में, तो राइट और सीधा जाने वाले राइट लाइन में खड़े होते हैं और लेफ्ट जाने वाले लेफ्ट में ही खड़े होते हैं। इन सब चीज़ों का बहुत विशेष ध्यान रखा जाए। रूल्स ऑफ रेगुलेशन है, रोड रूल्स का पालन करें आप लोग ड्राइविंग करते समय। एक सुविधा युक्त ड्राइविंग पाइएगा, सुरक्षित ड्राइविंग पाइएगा। और ड्राइविंग में सुरक्षा बहुत ज़रूरी है गाइस। वैसे भी टेक्नोलॉजी आजकल के कारों को बहुत सुविधा युक्त बना दिया, सुविधाजनक बना दिया है। इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। पहले एक्सीलेटर देने के बाद जो है क्लच छोड़ने से गाड़ी बढ़ती थी। आजकल की गाड़ियों में इनिशियल टॉर्क इतना होता है कि क्लच के द्वारा ही आप आसानी से गाड़ी बढ़ा सकते हैं। और डीजल गाड़ियों में तो बहुत बेहतरीन टॉर्क होता है, पेट्रोल में थोड़ा टॉर्क कम होता है। मैं जी तो कंफ्यूज नहीं हो, कंट्रोल करके निकाल के दिखाएं गाइस। लोग देख रहे हैं आपकी ड्राइविंग को आज। सही पॉइंट पकड़ें, अपने से निकाल के दिखाएं, हम बताएंगे। गाड़ी तेज नहीं होनी चाहिए,
क्लच दबा दबा के निकालते हैं, ऐसे दबा दबा के निकालते हैं, तेज़ नहीं होती, तेज़ हो रही है। दबा देना चाहिए था ना क्लच पूरी तरीके से, ये तो हम ब्रेक लिए हैं। देखें गलती, 3-4 गलतियाँ हो गई आज के क्लास में हमसे। ऐसा क्यों? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। हाँ, ऐसा नहीं हो रहा था ना, ध्यान, ओह सॉरी, क्या कर रहे हैं? इंजन वेट स्टार्ट करें, वेट करें, ठीक है। इंजन स्टार्ट कर रहे हैं आप। चलते चलते गाड़ी बंद हो गई है आपकी, हाँ। आप इंजन स्टार्ट करना चाहते हैं। जी, हमने बताया इंजन स्टार्ट करने के पहले क्या करना होता है। बिना क्लच दबाए आप कैसे इंजन स्टार्ट कर सकते हैं? हाँ सॉरी ना, नहीं सॉरी भूल ये बात गए। नहीं, समझे इसको जी। नहीं याद रखें इसको, बिना क्लच दबाए और करें? एवरी टाइम, हाँ, इसीलिए क्लच- बताया गया है बिना क्लच दबाए इंजन स्टार्ट नहीं क्लच दबा करेंगे। के इंजन स्टार्ट करना है, ठीक है। करें, चलो। आप धीरे धीरे करके उसको छोड़ें। हाँ, यहाँ गलती ये हुई मैम से, हाँ यहाँ जो है चढ़ते समय तो चढ़ाई थी, बट टर्न के बाद ढलान हो जाता है। हाँ चढ़ते समय चढ़ाई है तो क्लच से कंट्रोल कर लिए गाड़ी, बट जहाँ टर्न के बाद जब ढलान आया तो क्लच दबाने पे गाड़ी लुढ़क गई, बट क्लच दबाए ही नहीं, वो गाड़ी क्लच छूटा हुआ था, गाड़ी तेज हुई। अगर ये क्लच दबाए होते तो हम ब्रेक ले रहे थे जी। यहाँ गाड़ी बंद क्यों हुई? क्योंकि आपने क्लच नहीं दबाया था, हमको ब्रेक लेना पड़ा, गाड़ी इंजन ऑफ हो गया ना। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको नेक्स्ट क्लास में। राइट लेन ले लो जी, सर। जी, बिल्कुल ले सकते हैं, इंडिकेटर दिखाएं। मैम की तारीफ तो ज़्यादा होती है। नहीं ठीक है, टाइम मिसिंग हल्का फुल्का होते रहता है। एक दिन और क्लच रखा जाएगा, इनको पूरी तरीके से इनका क्लच साफ करा दिया जाए। ब्रेक के लिए ब्रेक 1-2 दिन का वर्क होता है, ब्रेक में बहुत ज़्यादा समझना होता है। आप लोग देखते रहें, आगे सर्कल है, सर्कल वो भी काफ़ी डिफ़िकल्ट टर्न है। आप देखें, अगर क्राउड इस समय जो समय है, अगर क्राउड रहेगा तो देखें मैडम अपने से निकाल लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। सर ऐसा होता है, रोज निकाल लेते हैं, पता आज नहीं गड़बड़ हाँ, हो गया। आज ध्यान कुछ वीडियो में चल रहा है क्या के साथ? नहीं, मैं तो एकदम। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, हम आपको बताते हैं। हाँ जैसे अगर बगल में बैठा कोई आदमी बकर हाँ, बकर बहुत बकर कर रहा है ना, इसलिए बोलते हैं, तो हाँ। डिस्टरबेंस होता है। इसलिए कहा जाता है चालक के बगल में बैठ के बातें ना ज़्यादा करें। बातें नहीं करें, हाँ वो तो हमेशा। ये होता है। 2-3 गलतियां हुई हैं आज इनकी, हम आपको बता देते हैं। जैसे एक हुआ है कि क्लच दबा रह गया था, एक्सीलरेटर दे रहे थे। दूसरा हुआ कि वहाँ गाड़ी आपकी बंद हो गई। खैर यहाँ से पहले निकालने से बताते हैं। फिर गलती हो गई मैम आपसे। अच्छा सर, क्या करें? आप बताइए, गाड़ी भागते चली जा रही है, आप कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ ज़्यादा कैसे क्लच- निकलनी चाहिए यहाँ से? स्मूथ। यहाँ अभी भी क्लच नहीं दबा रहे हैं आप। सर क्लच आधा दबा। आधा से क्या मतलब है? व्हील डिस्कनेक्ट पूरा। करने के लिए आधा क्लच दबाया जाएगा? नहीं तो गाड़ी बढ़ेगी नहीं ना सर। हाँ जी गाड़ी फिर अगर वहाँ पूरा- बढ़ाना था, आपको लग नहीं रहा था वहाँ ब्रेक लिए पड़े हैं, आप क्लच नहीं दबा रहे हैं। अच्छा। वहाँ धीरे धीरे निकलना था ना मैम, एकदम चीटी के चाल से निकालिए उन सब जगहों पे। ये कोशिश मत कीजिए चौराहे पे। कि जल्दी निकल जाओ। जी, ये अक्सर गलतियाँ होती है लोगों से कि चौराहे पे क्या करते हैं लोग, सोचते हैं जल्दी से निकल जाएं। अब ठीक। उसी में गलती हो जाती है। कोई आपसे एक्सपर्ट भी बहुत सारे दुनिया में पड़े हैं, हाँ। जिनको आपसे काफी सारा जल्दी होती है, आपसे काफी सारी मतलब ये होता है कि नहीं जल्दी निकल जाए, उनको भी लगता है। तो आप ऐसा करने लगेंगे, क्लच दबाएं। आप नए हैं, कच्चे हैं अभी, आपको तो बहुत सावधानी पूर्वक निकलना चाहिए वहाँ ना। यस सर। क्या किए आप अभी हाँ, अभी पहले डायरेक्ट इंजन ही ऑफ कर दिए। अच्छा नहीं करना था। हमने कहा ना पहले न्यूट्रल, हमने 5 चीजें बताया बिफोर द गेट डाउन मैंने का। सुना नहीं ध्यान से। ठीक है, समझ लीजिए फिर से। हाँ पहले न्यूट्रल करेंगे, हाँ। तब क्लच छोड़ेंगे, फिर अच्छा। हैंड ब्रेक खींचेंगे, फिर ब्रेक तब- छूटेगा। अच्छा। ब्रेक तो दिए नहीं है आपको फिलहाल, हाँ। आप हैंड ब्रेक खींचते तो हम ब्रेक छोड़ते हैं ऐसे। हाँ। उसके बाद तब इंजन ऑफ होता। 5 कॉन्सेप्ट ओके, है ना। ठीक है सर, ठीक है, कल से ठीक है? नहीं करेंगे, समझ इस गए। वीडियो को देखिएगा जाने के बाद, बिल्कुल। और बढ़िया से कल में क्लियर कर दीजिए क्लच। जी। हल्का फुल्का कहीं कसर रहा है, लेकिन हाँ निकाल लीजिए, गाड़ी निकालिए भाई। हाँ निकालो ना, निकालो। ठीक है, तो ये बातें हैं। तो लास्ट वाला और टर्निंग वाला ध्यान रखें। हाँ,
सब चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखते हुए। यस सर, जी कल वो चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, बेटर चले हैं, बढ़िया, वेरी गुड। ठीक है गाइज, देखते रहें, आप लोग जुड़े रहें हमसे, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। कल का भी वीडियो डाला जाएगा इनका गाइज, कल भी देखिएगा। ठीक है, ऐसा चला पा रहे हैं, बीच में डाल दें 3-4 दिन का वीडियो है। हाँ सर, ठीक है, डाल देते हैं 3-4 दिन का, देखते रहें आप लोग, कम से कम मोटिवेट हों कि कैसे लोग सीख जाते हैं आसानी से। थैंक यू।